नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। इस समय पूरी दुनिया का ध्यान बांग्लादेश के ऊपर है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, यानी इस समय सेना वहां राज कर रही है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वो देश छोड़ के जा चुकी है। आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है बांग्लादेश की। दुनिया के बड़े बड़े देश, खासकर भारत, अमेरिका और चीन की इस समय निगाहें बांग्लादेश के ऊपर है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ेगा, भारत, अमेरिका और चीन पर तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस समय जब सारी दुनिया का ध्यान बांग्लादेश के ऊपर है, तो ऐसे समय में भारत में एक डिमांड, एक मांग उठी है, जिसकी वजह से चीन तिलमिला गया है। अभी तो कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है चीन ने, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेटमेंट वो जरूर देगा। और वो दोस्तों मांग है कि एलएसी को बदल देना चाहिए, यानी कि भारत और चीन के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको बदलकर अब भारत और तिब्बत के रूप में पेश किया जाना चाहिए दुनिया के सामने। ऐसी डिमांड भारत से उठने लगी है। अब चीन इस पर क्या रिवर्ट करता है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि इस समय तो वो भी बांग्लादेश में फंसा हुआ है, बांग्लादेश की स्थिति को समझ रहा है, तो वो स्टेटमेंट जरूर देगा। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार ये एलएसी को बदलने की मांग भारत में क्यों उठ रही है। तो चलिए इस न्यूज पर घूमकर आते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपका यूपीएससी सीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इसकी लाइव क्लासेस 16 अगस्त से शुरू होने वाली है। आप इन लाइव क्लासेस को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है दोस्तों, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड आप आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन फीस में डिस्काउंट मिलेगा। इससे अगर इसके अलावा इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है, तो यहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे डिस्कशन जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें जो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे से आप इस कोर्स से संबंधित कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए न्यूज पर दोबारा से घूम के आते हैं। कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको जगह दी है दोस्तों, जिसमें यह कहा गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जिसको शॉर्ट में एलएसी कहते हैं, को भारत चीन सीमा के बजाय भारत तिब्बत सीमा के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए। चलिए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सिक्किम के जो राज्यसभा सांसद हैं लेप्चा जी, उन्होंने हाल ही में संसद के अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ चुका है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको भारत चीन सीमा के बजाय भारत तिब्बत सीमा के रूप में दुनिया के सामने रखा जाना चाहिए। मतलब लेप्चा जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब दुनिया को ये बता देना चाहिए कि तिब्बत एक अलग मुल्क है, वो एक स्वतंत्र मुल्क था जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन को मिर्ची तो डेफिनेटली लगेगी, लेकिन कब वो रिवर्ट करेगा ये देखने वाली बात है। हो सकता है मेरी जब तक वीडियो आपके पास पहुंचे तब तक कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाए। खैर, लेप्चा जी के इस स्टेटमेंट के बाद, संसद में जो स्टेटमेंट दिया है, इसके बाद कई सारे तिब्बती संगठन काफी खुश हैं। उन्होंने वेलकम किया है, उन सभी संगठनों ने सराहना की है लेप्चा जी की इस डिमांड की। अब आखिरकार ये सीमा के बारे में, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, इस समय की अगर मैं बात करूं तो लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली भारत और चीन के बीच में सीमा है। बेसिकली इस एलएसी को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में आप रेड कलर की जो लाइन देख रहे होंगे इस फिगर में, इस फोटो में, ये इसका एग्जैक्ट नेम है मैकमोहन लाइन। बेसिकली जब अंग्रेज भारत को छोड़ रहे थे, तो उन्होंने तिब्बत और भारत के बीच में एक बॉर्डर लाइन डिफाइन करी, जिसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। यानी भारत और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर होगा वो मैकमोहन लाइन होगी। लेकिन आप सभी जैसे जानते हैं 1950 में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया और चीन ने इस मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। चीन ने कहा कि भारत और तिब्बत के अधिकारियों का क्या मतलब था इस बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए। चीन से बात होनी चाहिए थी, मतलब चीन के अधिकारियों के और भारत के अधिकारियों की बात होनी चाहिए थी। अगर कोई लाइन भी डिफाइन की जा रही है, कोई बॉर्डर डिफाइन की जा रही है, हम इस मैकमोहन लाइन को मानते ही नहीं है, तिब्बत हमारा अभिन्न अंग है। और हाँ, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये भी हमारा हिस्सा है। ये बेसिकली तिब्बत का साउथ पार्ट है। इसका एग्जैक्ट नेम जेंगनांग है, जेगनान। वो जेगनान कह के इसको बुलाते हैं, मतलब कि ये उगते हुए सूरज वाला जो हिस्सा है ये तिब्बत का साउथ वाला हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, चीन का अभिन्न अंग है, ऐसा वो बोलता है। अब जैसे ही अब भारत को मौका मिला तो भारत के जो राज्यसभा के सदस्य हैं उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि भाई ये एलएसी भारत और चीन के बीच में नहीं, भारत और तिब्बत के बीच का बॉर्डर है। अब सवाल उठता कि इसी समय क्यों कहा गया, तो आइए इस पर भी थोड़ा सा मैं आपको न्यूज पर इस पर डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, पिछले 1.5 से 2-3 साल से, या मैं स्पष्ट तौर से कहूं, जब से गलवान घाटी का इंसिडेंस हुआ, आपको याद है 2020 में जब हमारे सैनिकों ने धूल चटाई थी चीन के सैनिकों को,
चीन ने तो आज तक ये भी नहीं बताया कि कितने सैनिक हमारे मारे गए, हाँ लेकिन हमारे लगभग 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। तब के बाद, तब से लेके अब तक चीन जो है अरुणाचल प्रदेश के लगभग 200 स्थानों के नाम बदल चुका है। कई बार वो रिवर के नाम बदल देता है, कभी किसी माउंटेन्स के नाम बदल देता है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है वहां पर तो उसके नाम बदल देता है। इस बार लेप्चा जी ने कहा है कि अगर चीन हमारे हिस्से के नाम बदल रहा है तो बदलने दो, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या कह रहा है भारत के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब समय आ चुका है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको बदला जाए। मतलब उसकी जगह को नहीं बदलने को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जिन दो देशों के बीच में उसको पर्टिकुलरली दुनिया के सामने डिफाइन किया जाए। मतलब ये बताया जाए कि जो LAC है, जो मैकमोहन लाइन है, वो भारत और तिब्बत के बीच में है, ना कि भारत और चीन के बीच में। चीन ने कब्जा किया हुआ है तिब्बत पर और तिब्बत एक स्वतंत्र मुल्क है। तो इस समय तो भैया चीन जो है बांग्लादेश में फंसा हुआ है, क्योंकि सबको पता है, देखो चीन ने जिसका साथ दिया उसको बर्बाद कर दिया। श्रीलंका का साथ दिया, आपको पता है इस समय उसकी क्या स्थिति है। पाकिस्तान का साथ दिया तो पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, आतंकवादियों का एक झुंड वाला देश है। नेपाल का साथ दिया तो नेपाल में भी पिछले 3-4 साल में कई बार सरकार बदल चुकी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कुछ दिन पहले चीन का दौरा करके आई, तो आप देख लीजिए बांग्लादेश की क्या स्थिति हो गई। तो मतलब जो उसका सपोर्ट उसके संकट में आता है चीन के, उसकी हालत बुरी हो जाती है। तो भारत भी फोकस कर रहा है बांग्लादेश पे, सभी लोग इस समय फोकस कर रहे हैं बांग्लादेश पर, लेकिन इसी बीच भारत की इस डिमांड से दुनिया में एक हाहाकार मचा है कि भारत ने बोला क्या है। और भारत ने स्पष्ट तौर से, भारत के सांसद ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि अगर वो हमारा नाम बदलेगा हमारी जगहों की तो हम LAC बदल देंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं दोस्तों आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक बार और आपको पब्लिक एडमिशन एज ए ऑप्शन के बारे में बता देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, 16 अगस्त 2024 से इसकी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो यहाँ पर QR कोड है, QR कोड के माध्यम से इसको स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।